हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान जीके स्टडी सेंटर में आज का मॉडल पेपर। जो राजस्थान जीके के 40 सवाल हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आज का मॉडल पेपर, जो सभी भर्तियों के लिए रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, पटवार सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जो पिछले गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अपना लेवल जरूर जांचें। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। तो आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? बताइए दोस्तों, किसके बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल? ए ए जो है अपना नॉर्वे, बेल्जियम पोलैंड, नॉर्वे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम पोलैंड या नॉर्वे नॉर्वे पोलैंड। तो ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बताइए दोस्तों। तो जिन जिन दोस्तों ने नॉर्वे और पोलैंड बताया है उनका सही होगा, और एक जापान भी है, जापान के लगभग बराबर है। अगला प्रश्न, पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पलाया बोलते हैं खारे पानी की झीलों के, पलाया सॉरी अस्थायी झीलों को बोलते हैं, जो यहाँ मिलती है थार के मरुस्थल में। अस्थायी झीलों को पलाया बोलते हैं, अस्थायी झीलों को पलाया बोलते हैं, सॉरी। अगला प्रश्न, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1722, 1597, 1380, 1496। भाई इसको स्थायी बोलते हैं, जो खारे पानी की झील होती है ना। अस्थायी को तो टाट या रण बोलते हैं। बाप है, काप, कच्छ करण है, इस टाइप में। अगला प्रश्न, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा होगा? शेर की कितनी ऊंचाई है जो सिरोही के अंदर है? जो सिरोही के अंदर है। तो जिन जिन दोस्तों ने बी को लगाया है 1597 उनका राइट है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, किन जिलों से गुजरती है? बताइए। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, जालौर, पाली, अजमेर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा एवं बारा। तो ये जो आपकी गुजरती है, ये गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर से। अगला प्रश्न, सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? वह है झालावाड़, बारा, बाड़मेर, जयपुर। कौन सा है? तो जिन जिन दोस्तों ने जयपुर को लगाया उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, किस नदी को वराह लसवारी के नाम से भी जाना जाता है? रूपारेल, कांतली, साबरमती, सोम। ये अपने अलवर से भरतपुर। बताइए इनमें से कौन सी है? तो रूपारेल नदी है। अगला प्रश्न, किस झील का निर्माण 1891 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? राजसमंद, फतेह सागर, फाय सागर, निक्की। तो बताइए दोस्तों कौन सा सवाल सही होगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सवालों का लेवल कैसा है और आपकी एग्जाम में कितनी महत्वपूर्ण रखते हैं ये सवाल। और ये मान लीजिए इनमें से जरूर सवाल आएंगे आपके एग्जाम से, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं हर एग्जाम के अंदर। कोई भी एग्जाम हो, ऑल राजस्थान के 2025 या 26 में होने वाले एग्जामों के लिए हम आपकी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं बस। और हमारी क्लास को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आए। तो फाइव इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छापी बांध स्थित है बारह में, कोटा में, झालावाड़, टोंक में। छापी परियोजना भी है, तो ये जो है कहाँ पर स्थित है बताइए। तो ये है झालावाड़ के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृत जलम का अभियान
है किसका? राजस्थान पत्रिका का, राजस्थान संदेश का, जय राजस्थान का, दैनिक भास्कर का। तो ये राजस्थान पत्रिका का है। किस राजस्थान की किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, माही माही नदी वाले को? तो इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, सेवन धामन करात क्या है? लोक नृत्य के प्रकार, मरुस्थल मृदा, घास के प्रकार, राजस्थानी चित्रकला। क्या चीज है ये? तो ये है घास के प्रकार। सेवन घास, धामन घास, ये सब जैसलमेर में मिलती है। जैसलमेर में लाठी सीरीज है। सीरीज कम से कम 80 किलोमीटर, जहां वो गर्भी जल पट्टी मिली है वहां पर 2007 काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजा था इसको। अगला प्रश्न, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर। तो ये अपने कोटा के अंदर है। अगला प्रश्न, इसमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा में, टोंक में, बूंदी में, धौलपुर में। कौन से में होता है? दिमाग लगाइए इनमें से। तो जिन जिन दोस्तों ने बूंदी को लगाया उनका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? पोंगल, बारबरी, गुर्राह, मेवाती। कौन सी नस्ल है बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, गुर्रा नस्ल है ऊंट की। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ हेतु, बायोगैस हेतु, जिप्सम हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? जो फिलहाल बालोतरा भी आता है इसमें जिला, बालोतरा जिला भी इसमें शामिल है, जहां पर दो मंगला और ऐश्वर्या पड़ते हैं जहाँ पे। तो ये पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र नहीं है? टोंक, भीलवाड़ा, किशनगढ़, बयाला। बयाला नहीं है, ब्यावर है ये, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है। तो ये टोंक नहीं है, ए। राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई? आरएफसी की स्थापना कब होती है बताइए दोस्तों। 95, 55, 50, 91। तो इसकी स्थापना जो होती है 1955 के अंदर होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डेयरी विकास की 1970, 1975, 1980, 1985 के अंदर। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? कोटा में, बीकानेर में, डूंगरपुर में, जोधपुर में। तो कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है? ए राइट होगा, बी, सी, डी। कौन सा होगा? तो जिन जिन दोस्तों ने सी का लगाया है, ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, उनका राइट होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? 52.1, 33%, 28% या फिर 40%। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। तो जिन जिन दोस्तों ने एक को लगाया उनका राइट होगा, 52.1% रही। अगला प्रश्न, वर्ष 2002 से 3 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? वर्ष 2002-3 में राजस्थान में कितने जिले सूखे से प्रभावित थे? 30, 31, 32 या 33। उस टाइम राजस्थान में 33 जिले थे। 33 थे? नहीं, 32 ही थे शायद। हाँ 32 थे, 33 को प्रतापगढ़ बना था 8 में, 2008 में। पूरे पूरे 32 के 32 प्रभावित थे। इसमें से सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? चूरू में, माउंट आबू में, पुष्कर में, मथियाना में। तो किसमें किया गया है? ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर होगा दोस्तों बताइए। तो जिन जिन दोस्तों ने मथियाना बताया, मथियाना पड़ता है जोधपुर के अंदर, मथियाना जोधपुर, यहाँ पर किया गया है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बीकानेर से जोड़ता है?
NH89, NH79, NH59, NH69 कौन सा है बताइए दोस्तों। तो ये जो है NH89 है। जो इसका वर्तमान जो नव है ना NH58 कर दिया गया है इसका वर्तमान। नेम चेंज हुए हैं सबका। जो सीकर से और उदयपुर तक जाता है ये जोड़ता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? सर्किट, सर्किट कितने हैं राजस्थान के अंदर? 10 हैं, 8 हैं, 12 हैं, 7 हैं। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें 10 हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध से चलाया जा रहा है, कितनी तारीख से चलाया जा रहा है ये? 26 नवंबर 2021, 26 अक्टूबर 2021, 26 जनवरी 2022, 26 अक्टूबर 2020 से। तो ये जो चलाया जा रहा है 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? सितंबर 2005, अक्टूबर 6, फरवरी 2005, जनवरी 2008। तो ये हुआ था सितंबर 2005 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो ये दोनों तो होगा नहीं, इन दोनों में से कौन होता है राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख? तो इसका जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद आपके 154 के करीब दे रखा है, 154 में है राज्यपाल का पद, 154 में कार्यपालिका की शक्ति उसकी जो दे रखी है ना उसका संवैधानिक प्रमुख। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा या फिर मुख्य सचिव होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मुख्यमंत्री होगा। नाम मात्र की कार्यपालिका पूछे उसका तो होगा, कार्यपालिका का तो राज्यपाल ही होगा, लेकिन वास्तविक पूछते हैं ना जब हरदम मुख्यमंत्री लगाना जवाब इसका। इसका मुख्यमंत्री होगा वास्तविक कार्य, क्योंकि सब कुछ काम करता है मुख्यमंत्री, लेकिन सिर्फ होते राज्यपाल के नाम से ओनली। तो नाम मात्र की या कार्यपालिका सीधा पूछ ले, वास्तविक जब भी देगा जब मुख्यमंत्री लगाना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यसभा को, लोकसभा को? बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये आरएस में पूछा गया था 2016 में। विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों को तो कर ही नहीं सकते। विधानसभा होती है प्रत्येक में, तो ये विधान परिषद है ना, इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? कहाँ पे है बताइए। जो इसकी स्थापना होती है ना वो 8 दिसंबर 1976 को हुई थी प्रधान पीठ की। ये मैंने बता दिया, बताइए कहाँ पर है। तो ये आपके जोधपुर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है, कार्मिक सचिव है, गृह सचिव है, मुख्य सचिव है? तो मुख्यमंत्री। नौकरशाह पूछा है मतलब नौकरी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। आपका प्रधान कौन होगा? मुखिया कौन होगा? मुखिया, आपका जो मुखिया होगा वो राजनीतिक मुखिया है मुख्यमंत्री। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो मुख्य सचिव होगा। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? भू राजस्व का एकत्रित करना, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आय का एकत्रीकरण करना या भू दस्तावेजों का रखरखाव करना? एकत्रीकरण करना, एकत्रीकरण करना, ठीक है, भू राजस्व। तो इसका जो मेन है ना वो आय का एकत्रीकरण नहीं होगा। पंचायती राज व्यवस्था है ग्रामीण, स्थानीय सुशासन, स्थानीय सुशासन, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ग्रामीण स्थानीय सुशासन है, पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1 जून 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को, सॉरी 2 अक्टूबर 1993 को, 30 जनवरी 1993 को? तो ये अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 के अंदर। ये नागरिकता, सॉरी नगरीय सुशासन है ना,
सुशासन उससे संबंधित है। इसके अंदर 18 तत्व हैं। ठीक है, ये उस दिन अस्तित्व में आया था और ये अनुसूची है 12, अनुसूची 12 प्रावधान है। अनुसूची 12, 11 के अंदर क्या आता है? पंचायती राज, पंचायती राज। और वो कब अस्तित्व में आया था? 24 अप्रैल 1993 को। और संविधान संशोधन ये कौन सा था? ये 74वां था, वो 73वां था। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? अप्रैल 11 से, मार्च 2000 से, मार्च 2002 से, जून 1999 से। तो ये किया आपका मार्च 2000 से। अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949 को, 1 नवंबर 1956 को, 30 मार्च 1948 को, 26 जनवरी 1950 को। तो जिन जिन दोस्तों ने ए लगाया 20 अगस्त 1949 को, उनका राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? किस अनुच्छेद के अंदर? तो ये अनुच्छेद 243Z, अनुच्छेद 243K, अनुच्छेद 243A, अनुच्छेद 243C। तो इसका जो होता है ना, वो जो गठन होता है, स्थापना, वो इसके अनुसार हुई, अनुच्छेद 243 के अनुसार। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? ज्योतिकरण, माणिकचंद सुराणा, हीरालाल देवपुरा, कृष्ण कुमार गोयल। तो जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वित्त आयोग के, वो कृष्ण कुमार गोयल थे। अगला प्रश्न, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2007, 18 अप्रैल है, 6 में, 8 में। तो जो इसकी स्थापना होती है वो होती है 2006 के अंदर, 18 अप्रैल को ही। आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? AK जैन, अमरजीत सिंह, MD कोरानी, इंद्रजीत खन्ना। ABCD में से दोस्तों बताइए। और जिन जिन दोस्तों ने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। हम इसी तरीके से आपके लिए मॉडल पेपर लाते रहेंगे राजस्थान जीके, और अन्य हम स्टैटिक पोर्शन भी ऐड करेंगे जिसमें साइंस, कंप्यूटर और संविधान इसमें होगा। आज हमने संविधान के 10 सवाल लिए हैं, इसीलिए कि आपकी जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको बेहतरीन बना सके हम, और आपको आपकी जो तैयारी है उनको और अच्छा बना के, और जिन 10-5 नंबरों से आप रहते हो उनको और भी अच्छा दे सके कंटेंट, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके 100%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो MD कोरानी होगा। और सभी का दोस्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।